हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार हैं राय कृष्णदास। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। कब? तो 7 नवंबर 1892 में। कब? 7 नवंबर 1892 को। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब अगर इनके निधन की बात करें, इनके निधन की, तो इनका निधन हुआ है 1980 में। कब हुआ इनका निधन? इनका निधन हुआ 1980 में। 21 जुलाई इनका निधन 21 जुलाई 1980 को कहाँ पर हुआ? वाराणसी में ही हुआ है। यानी इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था, इनकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। ठीक है, आप देखेंगे कि इनके द्वारा स्थापित संस्था कौन कौन सी है। तो इनके द्वारा स्थापित संस्था की अगर बात की जाए, स्थापित संस्था, तो 1920 में भारत कला भवन, 1920 में भारत कला भवन नामक संस्था कहाँ पर स्थापित कराई थी इन्होंने? तो इन्होंने ये संस्था BHU में स्थापित किए थे। ठीक है, कहाँ पर? BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। ठीक है, तो इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी। और ये कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये संस्था इन्होंने BHU में स्थापित किए थे। ठीक है, और कौन सी थी? भारत कला भवन, जो आपका कहाँ पर है? वाराणसी में, 1920 में। ठीक है, चलिए अगर हम इनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें, अगर इनको पुरस्कार की बात की जाए या फिर किससे सम्मानित किया, ऐसी बात की जाए, तो 1963 में। कब? 1963 में किससे सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अगर बात की जाए 1980 में, तो 1980 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1980 में इन्हें किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यानी ये पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इनकी रचनाओं की, अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, तो इन्होंने काफ़ी कुछ रचनाएं की हैं। जैसे काव्य संग्रह लिखे हैं, कला, गद्य, गीत या फिर कुछ संवादात्मक निबंध भी लिखे हैं। इन्होंने कहानियों का संग्रह भी किया है और संपादन भी किया है कुछ पुस्तकों का। तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? कुछ काव्य संग्रह किए हैं। क्या किए हैं? काव्य संग्रह किए हैं। और उनके देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो अगर बात की जाए तो पहला है इनका ब्रजराज। कौन सा? ब्रजराज है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राय कृष्णदास का जो काव्य संग्रह है ब्रजराज, वह किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए और कौन कौन सा है? एक है इनका दूसरा काव्य संग्रह है इनका भावुक। कौन सा है? भावुक। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया खड़ी बोली में। किस में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। तो ये हो गए दो इनके काव्य संग्रह। अब देखते हैं आगे इनने क्या क्या कला की है। ठीक है, तो कला की अगर बात की जाए, तो इन्होंने भारत की चित्रकला, कौन सी? भारत की चित्रकला, और दूसरा अगर बात की जाए इन्होंने भारत की मूर्तिकला, ये दोनों कलाकृतियाँ
भारत की मूर्ति कला। ठीक है, तो ये इनकी कला से संबंधित इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी गद्य कला की, किसकी, गद्य गीत की अगर बात की जाए कि इन्होंने क्या क्या गद्य गीत लिखे, तो साधना और छायापथ है। कौन सा है, एक है साधना और दूसरा है छायापथ। साधना और छायापथ इनके क्या हैं, गद्य गीत हैं, साधना और छायापथ। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके कुछ संवादात्मक निबंध। संवादात्मक निबंध की अगर बात की जाए, संवादात्मक अगर निबंध की बात की जाए तो उसमें है इनके दो, कौन कौन से हैं, एक है इनका संलाप और दूसरा कौन सा है, प्रवाल। एक है इनका संलाप और दूसरा प्रवाल। चलिए अब देखते हैं इनके कहानी संग्रह के बारे में। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह की अगर बात की जाए तो इन्होंने खलील जिब्रान के, किसके, खलील जिब्रान के द मैडमैन का पगला शीर्षक, कौन सा, का पगला शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था। पगला शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया था। अगर हम बात करें इन्होंने क्या संपादित किया था, संपादन किसका किया था, तो इन्होंने संपादन किया था कला निधि का। इसका, कला निधि का। और ये कैसी थी, हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका थी। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और कब हुआ था, तो 7 नवंबर, कब, 7 नवंबर 1892 को। ठीक है, और इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन 21 जुलाई 1980 को कहाँ पर हुआ है, वाराणसी में हुआ है। यानी इनका जन्म भी वाराणसी में और इनका निधन भी कहाँ पर हुआ है, वाराणसी में। अगर इनके द्वारा संस्थापित संस्थाओं की बात की जाए तो इन्होंने भारत कला भवन का संस्था की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी, BHU में की थी। और कब, 1920 में। अगर बात की जाए तो ये किससे सम्मानित हैं, तो ये पद्म भूषण से भी सम्मानित कलाकार हैं, पद्म विभूषण से भी सम्मानित कलाकार हैं। और कब पद्म भूषण सम्मानित किए गए थे, तो 1963 में, और पद्म विभूषण से 1980 में। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने कुछ काव्य संग्रह लिखे थे, जिसमें आपका ब्रजराज आ जाता है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया, और भावुक जो खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, अगर इनकी कलाकृतियों की बात की जाए तो भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला है। और अगर बात करें इनके गद्य गीत की तो इन्होंने क्या क्या लिखे हैं, इन्होंने साधना और छायापथ लिखा है। कौन सा, साधना और छायापथ लिखा है। अगर संवादात्मक निबंध की बात की जाए तो संलाप और प्रवाद है। अगर कहानी संग्रह की बात की जाए तो इन्होंने खलील जिब्रान के दी मैडमैन का पगला शीर्षक से क्या किया है, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। किसने, राय कृष्ण दास ने। यानी खलील जिब्रान जो थे उनके दी मैडमैन का पगला शीर्षक से हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। और अगर इनके संपादन की बात की, इन्होंने किसका किया है, तो इन्होंने कला निधि का संपादन किया है। और ये हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका है। तो आई होप आपको राय कृष्ण दास अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।